बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? दुआ है सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ज़ायक़ा बाय फ़हमिदा वक़ार आपकी खिदमत फिर हाज़िर है। कुछ नया लेके तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गुड़ की पट्टी, यानी तिल की पट्टी भी कह सकते हैं इसको, गुड़ की पट्टी भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ शामिल है इसके अंदर। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो पहले मैंने कटर बोर्ड पे थोड़ा सा घी लगा दिया, ग्रीस कर दिया है। ये काम ज़रा जल्दी का होता है ना, इसलिए इसे पहले से तैयार करके रखिए। अगर आप उसी वक्त तैयार करेंगे तो गुड़ जम जाएगा और सही तरह से पट्टी नहीं जमेगी। ठीक है, गुड़ तैयार हो गया है। 2 बड़े साइज़ के हमने गुड़ लिए हैं, 1 कप हमने तिल ली है, थोड़ी सी हमने मूँगफली ली थी, थोड़ी सी रखी हुई थी, मैंने सोचा चलो ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। पैन को हमने गरम किया और इसके अंदर तिल सारी डाल दी हमने। 1 कप जो तिल ली थी ना हमने वो डाल दी। अब इसको सौता करेंगे। जब इसकी कलर चेंज हो जाएगा, जब हम इसको निकाल लेंगे, जब ये चटकने लगेंगी, मटकने लगेंगी ना, जब ये नाचने कूदने लगेगी तो हम इसको निकाल देंगे। देखिए इसकी शक्ल चेंज हो गई, अब ये चटकने लगी है। अब हम इसको निकाल देंगे। चलो चलें बाहर निकलें आप। और इसके बाद हमने मूँगफली को भी सौता कर लिया है। उसके बाद हमने किसके अंदर गुड़ शामिल कर दिया है। गुड़ को मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिए थे, छोटे छोटे पीस कर लिए थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी डालने से ये होगा, नीचे लगेगा नहीं। वैसे तो ये खुद ही मैट हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा इसके साथ। तो लीजिए मैट होना शुरू हो गया ये। जैसे जैसे ये पिघलना वो मैट होना शुरू हो जाएगा ना, तो वैसे ही वैसे इसकी ये शक्ल चेंज होती जाएगी। इस तरीके से देखिए पूरा ही मैड हो चुका है अच्छी तरीके से। इसको खूब चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है। जब तक आप चलाएंगे नहीं तो ये पे नीचे लग जाएगा। ठीक है, इसको चलाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 चमचे हमने इसके अंदर घी के डाले हैं। घी को भी डाल के इसको चलाना है। जब इसके कलर चेंज होने लगे ना तो आप समझ जाए कि हमारा गुड़ तैयार हो चुका है, यानी कि जो पट्टी बनाने के काबिल हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि गुड़ तैयार हुआ है नहीं हुआ। ये देखिए अब ये रबड़ की तरह निकल रहा है ना, ये अभी ये तैयार नहीं हुआ है। ये देखिए ये अभी तैयार नहीं हुआ है। ये देखिए अभी इसका बिल्कुल भी जो जिस पोजीशन पे हमें चाहिए इस तरह से नहीं हुआ। अब इसको और चलाएंगे थोड़ा सा। इसके अंदर हमने तिल शामिल कर दी। तिल शामिल और जो मूँगफली थी ना वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। लीजिए वैसे तो गुड़ की शक्ल चेंज होना शुरू हो गई, ब्राउन ब्राउन सा होने लगा है, जैसा हमें चाहिए इस तरीके से होना शुरू हो चुका है ये। अब इसको फिर एक दफ़ा फिर हम इसको फिर ट्राई करेंगे, तो फिर हम अपनी पट्टी बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसकी शक्ल पे आपको पता चल रही होगी कैसे कैसे लेस लेस सा हो गया है इसके अंदर। आप ये देखिए अब ये इसकी शक्ल मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये टूटेगा ना। तो आवाज़ सुनी आपने, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें चाहिए। अब बोर्ड पे तो हमने पहले से बोर्ड का तैयार करके रखा हुआ ही था। अब तमाम गुड़ इसके ऊपर फैला देंगे अच्छी तरीके से। क्योंकि बोर्ड हमने पहले तैयार, अगर हम बोर्ड पहले तैयार नहीं करते तो फिर ये चिपकता नहीं सही तरीके से और फिर वो निकलने में परेशानी होती। अब हमने गुड़ को सब कुछ डाल दिया इसके ऊपर और इसको किसी भी चीज़ से स्पैचुला की मदद से, छुरी से, जो भी चीज़ हो आपको इसके साइडों को आपको सेट करना है, यानी कि जब हम इसकी पट्टियाँ काटेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से निकले, स्मूथ निकले। ठीक है, देखिए चारों तरफ से मैंने इसको सही कर दिया है, चारों तरफ से छिप गया। अब इसकी कटिंग करें। कटिंग हमें इस तरह से करनी है, गीले में ही करनी है, ड्राई होने नहीं दीजिएगा। अगर ड्राई होगा तो ये कटिंग इसकी नहीं होगी। देखिए तो आराम से ये हो रहा है ना। और स्पैचुला की मदद से हम जब इसको किया था, जब भी हमको ड्राई नहीं करना था, उसको भी गीले में ही करना था। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से हमने इसकी पट्टियाँ काटी। पट्टियाँ आप चाहे जिस तरह से भी काटें, छोटी काटें बड़ी काटें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से मैंने तो 10 से तकरीबन दरमियान ही काटी है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। ठीक है, इस तरीके से अभी मेरे पास और भी मिक्सचर बाकी है, मैं उसके और बाद में जमाऊँगी। लीजिए ये पट्टियाँ तैयार होंगी। इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था, यानी कि ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसकी पट्टियाँ आराम से निकलना शुरू हो गई हैं। ये देखिए सब निकलना भी तो आराम से निकल रही है ना। ये बात सुनो, हमने बोर्ड पे पहले से ग्रीस कर लिया था ना बोर्ड को, इस वजह से आराम से निकले। अगर हम ऐसे डाल देते तो ये पट्टी आराम से नहीं निकलती, चिपक जाती और निकलने में मुश्किल होती। सही है, ये देखिए इसको एक और दफ़ा मैंने तोड़ के दिखाया आपको, मैं आप खा के दिखाती हूँ आपको। आवाज़ सुनिए आप।
देंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना हर किसी ने भूलिए, ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स अदा करूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र है कि आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। एक बार फिर थैंक्स।